वीएस क्लासेस अमलाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको बार बार बता रहे हैं कि वीएस क्लासेस आपके लिए मिशन कांस्टेबल 2026 लेकर आई है, जिसमें क्या मिल रहा है आपको कंप्लीट सिलेबस। एमपी कांस्टेबल से रिलेटेड पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको मिल रहा है यहाँ पर यूट्यूब पे हमारे, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, यानी क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं। कब से स्टार्ट है? 11 मई से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, आज आपका जो है 20-21 जुलाई होने को हो रहा है, और यहाँ पर काफ़ी सिलेबस जो है हमारा कवर हो चुका है, और 4 से 5 महीने में जो भी आपके एग्जाम होने वाले हैं एमपी कांस्टेबल के, तब तक हम पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर देने वाले हैं यूट्यूब में। कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, पूरा सिलेबस मिलेगा डेली क्लासेस के साथ, वीकली टेस्ट, पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट, डाउट सेशन और रिकॉर्डेड बैकअप के साथ ये सारी क्लासेस आपको यहाँ पर मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपकी तैयारी में कहीं से भी रुकावट नहीं होगी। कोई भी विषय हो, इसका जीके जीएस है, एमपी का है, मैथ्स है, रीजनिंग है, करंट अफेयर है, सब कुछ यहाँ कवर करा रहे हैं। और जो ईएसबी का नया पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग सारा सिलेबस हमारे यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, बैठ करके आपको केवल तैयारी करनी है अपनी, और अगर वर्दी से प्यार है तो आप इस पूरे सेशन को आप बहुत ईमानदारी से देखेंगे, ये उम्मीद करती हूँ। और उम्मीद ये भी करती हूँ कि क्लासेस पसंद आ रही होंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी कमेंट कर रहे हैं, उन्हें क्लासेस अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा जो है अप्रिशिएट है। तो अच्छा लग रहा है, क्लासेस देखिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, क्योंकि पढ़ना हमारा काम है, देश दुनिया में जो भी चले उससे नहीं मतलब है। हाँ, आपके अधिकार के लिए है तो उसमें इन्वॉल्व जरूर होइए, लेकिन अपने लक्ष्य से मत भटकिए, तैयारी करते रहिए। ठीक है, चीजें बेहतर होंगी। अभी थोड़ी भले माहौल गड़बड़ है थोड़ा सा, लेकिन सारी चीजें सही होंगी और आपके हक में होंगी। ठीक है, इसलिए आपको अपने पद से नहीं भटकना है, जो भी दूसरी चीजें आप करते रहिए, पढ़ाई नहीं रोकनी है। ठीक है, चलिए, पीडीएफ नोट्स की मैं बात कर रही थी, तो वो आपको कहाँ मिलेगा? क्यूआर देख पा रहे हैं, इंस्टा का है, टेलीग्राम का है। क्यूआर सॉरी, पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे संपर्क करिएगा। इंस्टा के लिए आप क्या कर सकते हैं, इंस्टा में अगर आप जाते हैं तो वहां पर आपको जीके जीएस, करंट अफेयर और जो भी दूसरी मिसलेनियस चीजें हैं उनसे रिलेटेड आपको क्या मिलेगा, शॉर्ट वीडियोस, जो आपकी तैयारी में आपकी मदद करेंगी। ठीक है, इसके अलावा भी आप किस माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कॉन्टेक्ट नंबर है इंस्टीट्यूट का, इसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। किसमें? हमारी ऑफलाइन क्लासेस में, जहां आपको मिल रहा है पीएससी की क्लासेस, बैंकिंग की क्लासेस, ठीक है, एसएससी की क्लासेस, पुलिस की है, एमपी पुलिस की है, एमपीएसआई की है, रेलवे है, ये सभी जो भी वनडे एग्जाम है उनकी, यहाँ तक कि जो शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं होती हैं उनकी तैयारी भी यहाँ पे कराई जाती है। इसके अलावा ट्यूशन क्लासेस भी यहाँ अवेलेबल हैं, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, फर्स्ट से लेकर के 12th तक आप किसी भी ग्रुप से स्टडी कर रहे हो, मैथ्स हो, बायो हो, ठीक है, कॉमर्स, आर्ट हो, सभी के लिए क्लासेस अवेलेबल हैं, यानी कंप्लीट तैयारी यहाँ पर होती है। इसके लिए आप अपने लिए, आपसे कोई छोटे हैं तो उनके लिए भी आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए संपर्क कर सकते हैं। स्पोकन की क्लासेस हैं, ठीक है, इसके अलावा नवोदय हो, सैनिक स्कूल हो, इन सभी की तैयारी यहाँ पर कंप्लीट यानी पूरी तरह से कराते हैं। हमारे पास टीम है 4-5 टीचर्स की, ये सारी चीजें जो है कराते हैं। आते हैं अपने मेन टॉपिक में। मैं आपको क्या पढ़ा रही थी? मैं जो है आपको पढ़ा रही थी स्टैटिक जीके, जिसमें मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान हम पढ़ रहे थे, जिसमें अब जो है 20 से 25 क्लासेस हमारी हो गई हैं, यानी लगभग 70 to 80% सिलेबस है हमारा कंप्लीट हो चुका है यूट्यूब में। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें पता होगा, प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारी चीजें देख सकते हैं। ठीक है, जो बची कुछ मिसलेनियस की चीज है और मेन हमारा एमपी हिस्ट्री बच रहा है, वो मैं आपको बहुत अच्छे से कवर कराने वाली हूँ। और ऐसा नहीं है केवल एमपी कांस्टेबल के लिए आपका यूजफुल होगा, जो भी प्रतियोगी परीक्षा आप जहां पर भी आप तैयारी कर रहे हैं, जिसमें भी आपका एमपी दिया है, उन सभी के लिए ये यूजफुल है, इंपॉर्टेंट है, सभी में आपका काम आएगा, तो सभी के लिए है, सब कोई पढ़ सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की लोकगीत, लोक नृत्य, लोक चित्रकला और लोक नाट्य। ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, बात करते हैं। एक मिनट, देखिए, लोकगीत क्या होते हैं? जैसे हमारा देश विभिन्नताओं का देश है, विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म,
विभिन्न संस्कृति के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। वैसे ही हमारा मध्य प्रदेश भी इसी तरह विभिन्नताओं वाला राज्य है और सबसे ज़्यादा ये आदिवासी बाहुल्य वाला राज्य है। ठीक है, यहाँ पर आदिवासी जो है पिछड़ी जनजातियाँ बहुत ज़्यादा निवास करती हैं, तो उनके जो लोकगीत हैं, उनकी परंपराएं हैं, रीति-रिवाज भी हैं, वो भी साथ-साथ यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो उनकी संस्कृति, उनकी कला पर आधारित आपको यहाँ पर लोकगीत देखने को मिलेगा, लोक नृत्य देखने को मिलेगा, लोक चित्रकला हो गए, लोक नाट्य है, ये सभी जो है देखने को मिलेंगे और परीक्षा के उद्देश्य से इन्हें पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे सांस्कृतिक धरोहर हैं। ठीक है, सांस्कृतिक धरोहर है, तो इन्हें बचाना भी है और इनके लिए क्या ज़रूरी है कि इन्हें पढ़ना, एग्ज़ाम में पूछा जाना, तभी लोग इसे जान पाएँगे। ठीक है, इसलिए आपके सिलेबस में ये सारी चीज़ें दी हुई है, आपको यहाँ पर पढ़ना है। हम देख लेते हैं सारी चीज़ों को एक-एक करके। सबसे पहले आते हैं लोक नृत्य में, मध्य प्रदेश के। तो कौन-कौन से लोक नृत्य हैं, कौन से अवसर पे किया जाता है, कौन से क्षेत्र में किया जाता है, नाम के साथ आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आते हैं गणगौर लोक नृत्य। कहाँ पे होता है? क्षेत्र है निर्माण क्षेत्र, 9 दिनों तक चलने वाला पर्व है। ठीक है, जैसे नवरात्रि होती है उसी प्रकार से है और किस पर आधारित है? राडूबाई और धनियार सूर्य देव की भक्ति में किया जाने वाला अनुष्ठानिक नृत्य है। मुख्य रूप से सूर्य देव की अनुष्ठान में किया जाने वाला लोक नृत्य है, निमाड़ क्षेत्र में होता है, 9 दिनों तक चलता है। बरेड़ी बुंदेलखंड की है ये। बरेड़ी मुख्य रूप से गुर्जर जनजाति के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखिएगा गुर्जर। और ये दिखाई नहीं दे रहा है, 1 मिनट, मार्कर चेंज करते हैं। ठीक है, गुर्जर, ठीक, गुर्जर जनजाति, 1 मिनट, और ग्वाला जनजाति के साथ। ठीक है, कौन कौन इन्हें करता है? तो गुर्जर, साथ में ग्वाला जनजाति। मुख्य रूप से ये जनजाति के द्वारा इसे सेलिब्रेट किया जाता है। बरेड़ी कहाँ के? बुंदेलखंड के। दिवाली से पूर्णिमा तक इस लोक नृत्य को किया जाता है। 8 से 10 युवाओं का समूह होता है। इसमें लोक नृत्य की शुरुआत दीवारी नामक भक्ति कविता से शुरू होती है। ठीक है, देखिए दिवाली के अवसर पर होता है, दीवारी नामक गीत जो है, भक्ति गीत गाए जाते हैं इस नृत्य के दौरान। तो बरेड़ी ध्यान रखिएगा बुंदेलखंड का है, मुख्य रूप से गुर्जर और ग्वाला जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बधाई, तो जैसे हम बोलते हैं ना कि आप करते हैं बधाई, हम खुशियों के अवसर पर दूसरों को बधाई देते हैं, तो इसी तरह से नृत्य के माध्यम से बधाई देना, तो वहां पर नाम दिया गया है बधाई। बुंदेलखंड में होता है जन्म हो, विवाह हो, त्योहारों पर रंगीन वेशभूषा में पुरुषों और महिलाओं द्वारा कलाबाज हरकतों के माध्यम से जोर शोर से नृत्य किया जाता है। और एक तरह से अगर विवाह हो रहा है तो जोड़ों को बधाई दी जाती है, त्योहार है तो एक दूसरे को बधाई दी जाती है, जिस घर में बच्चे का जन्म होता है वहां पर बधाई दी जाती है नृत्य के माध्यम से, जिसे बधाई नृत्य, लोक नृत्य कहा जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, नवराता, नवरात्रि से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। बुंदेलखंड के क्षेत्र में होता है ये, और मुख्य रूप से क्या होता है? नवरात्रि में अविवाहित लड़कियों के द्वारा किया जाता है। उचित वर प्राप्ति के लिए, अच्छे वर की प्राप्ति के लिए ये जो है देवी का आवाहन करते हैं। ठीक है, भगवान का आह्वान करते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं। तो क्षेत्र है बुंदेलखंड, अविवाहित महिलाओं के द्वारा नवरात्रि के अवसर पर अच्छे या फिर उचित वर की प्राप्ति हेतु, ठीक है, नवराता नाम है। ये इतनी चीजें हो गई, 3-4 फैक्ट नवराता से संबंधित। ठीक है, ये 3-4 हमने यहाँ पे लोक नृत्य देख लिया। इसके अलावा अब कुछ जो है जनजाति विशेष पर आधारित लोक नृत्य, जैसे बैगा जनजाति पे दशहरा पे डांडिया, ये दशहरा और डांडिया, डांडरिया, ठीक है, जिसमें भागोरिया नृत्य मिलेगा। दशहरा पर्व पर बैगा विवाह योग पुरुष दूसरे गांव जाते हैं और युवतियां गायन और डांडरिया नृत्य से स्वागत करती हैं। यानी जीवन साथी पर आधारित है। ये बैगा जनजाति में पुरुष और महिलाओं द्वारा किया जाता है। पुरुष क्या करते हैं? दूसरे गांवों में जाते हैं, जिस भी युवती से उनको विवाह करना होता है उन्हें वो प्रसन्न करते हैं नृत्य के माध्यम से। और जो महिलाएं पहले से ही, ये सारी चीजें पहले से तय होती हैं, बस इस पर्व के माध्यम से अब वो सारी चीजों को मुकम्मल करना होता है। ठीक है, तो जो स्त्रियां होती हैं, युवतियां होती है, वो गायन और नृत्य दोनों के माध्यम से स्वागत करती हैं उन पुरुषों का। इसे बोला जाता है भगोरिया लोक नृत्य। ठीक है, विल्मा व परधौनी प्रेम प्रसंग पर आधारित है। विल्मा जो है प्रेम प्रसंग पर आधारित है और विवाह उत्सव पर आधारित है परधौनी। तो दोनों ही बैगा जनजाति के लोक नृत्य हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
कुछ नाम यहाँ पर छूट रहे हैं जिनका मैं नाम यहाँ पर ऐड कर देती हूँ, जैसे कर्मा हो गया, सैला हो गया, ठीक है, दादर हो गया, सुआ हो गया, ये आदि। ठीक, ये जो आपका सैला है, ठीक है ना, सैला और फिर सुआ नृत्य, ये जो है मुख्य रूप से किसके द्वारा, बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है, बैगा। और कर्मा हो गया गोंड, साथ में बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। सैला भी हो गया आपका बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये नाम आप ध्यान रखिएगा। दादर हो गया किन के द्वारा, ये कोल जनजाति के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। और ये सभी नृत्य या तो त्योहार या खुशियों के अवसर पर किए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये नाम भी आप इंक्लूड कर लेंगे अपने नोट्स में। भारिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला, जिसमें है अहिराई, ठीक है, अहिराई भारिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। विवाह के अवसर पर ढोल और टिमकी की मदद से, ठीक है, ढोल और टिमकी की मदद से किया जाता है ये, और उनकी थाप के साथ जो है नृत्य किया जाता है कदम से कदम मिला करके। ठीक, कब होता है, रात भर चलता है ये, जिसमें आपके महिला पुरुष सभी भाग लेते हैं। ध्यान रखेंगे किससे है संबंधित, अहिराई नृत्य है, लोक नृत्य का नाम है, भारिया जनजाति से संबंधित है इसका, ठीक है, संबंध है। चटकोरा कोरकू जनजाति का ये सबसे प्रमुख कोरकू जनजाति से संबंधित लोक नृत्य है चटकोरा। इतनी सारी चीजें हो गई प्रमुख लोक नृत्य में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक नाम इसमें और इंक्लूड कर लीजिएगा, कर्मा हो गया, सैला, दादर, सुआ, रीना, रीना, ठीक। रीना तो है मुख्य रूप से गाना पर आधारित है और महिलाएं ज्यादातर इसको करती हैं ताल से ताल मिलाते हुए। ये भी बैगा हो गया और गोंड जनजाति के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर देख लिए कुछ प्रमुख लोक नृत्य के बारे में। अब आते हैं लोक गीत के बारे में, ठीक है। लोक गीत, अब ये भी जो भी आप नॉर्मल नृत्य करते हैं इनसे थोड़ी सी अलग होती है विशेष रूप से। जैसे लोक नृत्य की बात करें तो उसकी विशेष वेशभूषा होगी, उसके नृत्य करने की जो कला होगी या तरीका होगा वो बाकी नृत्य से अलग होगा और सभी का एक जैसा होगा, ठीक है ना। दूसरा, यहाँ पर लोकगीत में आते हैं, सबसे पहले प्रभात और भक्ति पर आधारित है, जैसे निर्गुड़िया व नागपंथी। प्रभात मतलब सुबह होता है, समय के सुबह समय में किया जाने वाला। तो नागपंथी जो है निमाड़ क्षेत्र और मालवा क्षेत्र, निर्गुड़िया जो है निमाड़ क्षेत्र में और नागपंथी मालवा क्षेत्र में किया जाने वाला गाया जाने वाला लोकगीत है। सुबह के समय गाए जाते हैं और इसमें गाया किया जाता है इन दोनों में तो कबीर के हो गए, मीरा जी के, रैदास के, इनके पदों को या उनके दोहों को, ठीक है, इनके द्वारा जो भी रचना की जाती है उनका यहाँ पर गायन किया जाता है सुबह के समय, ठीक है। भरथरी गायन, ये मालवा क्षेत्र में गाया जाने वाला लोकगीत है। सुबह के समय सामूहिक रूप से नाथ संप्रदाय के द्वारा इसका गायन किया जाता है, ठीक है। तो सुबह के समय ज्यादातर देखिए क्या होता है, ये जो क्षेत्र हम देख रहे हैं निमाड़ हो गया, मालवा बुंदेलखंड, इधर आपको मजदूर या कारीगर की जो है ज्यादा संख्या मिलेगी। ये जो है कृषि से ज्यादा जो है मजदूरी या फिर कारीगरी पर आधारित होते हैं, यानी रोजगार करते हैं। तो रोजगार के लिए सुबह से पहले निकल जाया करते थे, समूह में निकलते थे। तो समूह में निकलते हुए ये जो है क्या करते थे, कबीर जी हो गए, मीरा जी, इनके जो है पद होते थे उनको गाते हुए एक साथ निकलते थे, एक दूसरे को खुश रखते थे, ठीक है ना। तो इसी पर आधारित ये सारे गीत हैं। भरथरी गायन मालवा क्षेत्र में होता है, सुबह के समय सामूहिक रूप से मुख्य रूप से नाथ संप्रदाय द्वारा गाया जाता है, ठीक है। भोला बम्बुलिया, ठीक है, भोला जो हो गया वो बुंदेलखंड या बम्बुलिया हो गया, दोनों बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रसिद्ध लोकगीत है। शिवरात्रि के समय बसंत पंचमी पर शिव भक्ति के गीत इस पर गाए जाते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है, भोला यानी भोला शिव को कहा जाता है। शिव का जो प्रमुख त्योहार होता है शिवरात्रि है, उसी पे ये गाया जाता है शिव को प्रसन्न करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा रात्रि के समय और वीर गाथा पर आधारित कुछ लोकगीत हैं, जैसे कलगी हो गया, कलगी तुर्रा निमाड़ क्षेत्र में गाया जाने वाला लोकगीत है। रात्रि में शिव भक्ति की आराधना करते हुए, तो ये शिवरात्रि पर भी आधारित है, ध्यान रखिएगा, निमाड़ क्षेत्र का है, शिव भक्ति पर शक्ति पर आधारित है, उनकी आराधना और रामायण महाभारत की कथाएं लोकगीत के माध्यम से यानी गीत के माध्यम से गाए जाते हैं, ठीक है। वहीं आल्हा गायन ये मुख्य रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र पर आधारित है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि
इनका संबंध आल्हा का जो है कहानी आपने पढ़ा होगा या इतिहास पहले थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो इनके बारे में आपको पता होगा। मध्य प्रदेश के जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, इधर आपको क्या चल रहा था, इधर चल रहा था चंदेल वंश, ठीक है, चंदेल वंश। तो चंदेल वंश में उस समय शासन कर रहे थे, जब इनके समय की बात कर रहे हैं, आल्हा की बात कर रहे हैं, और उदल। अब आल्हा उदल कौन है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं हिस्ट्री, फिर बाकी हम डिटेल में तो पढ़ेंगे ही। तो चंदेल वंश चल रहा था बुंदेलखंड क्षेत्र में। परमर्दी देव शासन कर रहे थे, राजा थे उस समय, ठीक है, तत्कालीन शासक थे। इनके दरबार में दो प्रमुख और बहुत ही साहसी शासक थे, आल्हा और उदल, दोनों ही भाई थे आपस में, ठीक है। क्या नाम है, एक का नाम था आल्हा और दूसरे थे उदल, ठीक। ये दोनों जो है संरक्षक थे, शासक थे, सॉरी संरक्षक थे या सिपाही थे प्रमुख। जब चौहान वंश के प्रमुख शासक होते हैं पृथ्वीराज चौहान, तो उनका आमना सामना होता है, चंदेल वंश का युद्ध होता है। तो उस युद्ध के दौरान ये उदल होते हैं, वो क्या होते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है, वीर गति को प्राप्त होते हैं। इधर कौन है, इधर साइड चौहान शासक हैं, चौहान, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है ना। तो इसमें उदल वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो आल्हा जो है फिर अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं और वो जो है शस्त्र को त्याग देते हैं, और शस्त्र त्यागने के बाद वो चले जाते हैं मैहर। कहाँ, मैहर में माँ शारदा की गोद में, और वहां जाकर के वो अपनी भक्ति करने लगते हैं माँ शारदा के प्रति, ठीक है। तो उनकी भक्ति को, उनके समर्पण को ही ध्यान में रखते हुए उन पर जो है, उनकी भक्ति पर आधारित फिर आल्हा गीत का जो है रचना हुई। और उस क्षेत्र में, इसीलिए उस बुंदेलखंड क्षेत्र में क्या गाया जाने लगा, आल्हा गायन गाया जाने लगा, ठीक है। और इसमें क्या गाया जाता है, तो आल्हा उदल की वीर गाथा का ओजस्वी गायन मिलेगा, यानी आल्हा उदल की दोनों भाइयों की वीर गाथाओं पर आधारित कहानी को जो है गीत के माध्यम से गाया जाता है। और वर्षा ऋतु में रात्रि के समय मुख्य रूप से इसे गाया जाता है। विदेशिया बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाने वाला लोकगीत है। रात में जंगल या सुनसान में नायक नायिका के मिलन या वियोग पर आधारित गीत है, ध्यान रखिएगा। जैसे लोग प्राचीन काल में जंगलों से जो है विचरण करते हुए निकलते थे, तो उसमें नायक नायिका के गीत गाए जाते थे, जिसमें उनके संयोग से आधारित हो या संयोग वियोग पर आधारित लोकगीत जो है गाया जाता था, जिसे विदेशिया कहा जाता था। ये मुख्य रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र की लोकगीत है, इसे ध्यान रखिएगा। इतनी सारी चीजें हो गई, ठीक है। इसके बाद आते हैं कुछ और लोकगीत प्रमुख रह गए हैं, जो कि मौसम पर आधारित है, ऋतुओं पर आधारित है, जिसमें सबसे पहले आता है फाग। फाग हम कई बार सुने ना, फाग गाते हैं, कब गाते हैं हम, होली के अवसर पे। तो वैसे तो ये पूरे मध्य प्रदेश में और भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में मिल जाएंगे। मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश के निमाड़, बुंदेलखंड, बघेलखंड, इन क्षेत्रों में होली के अवसर पर गाया जाता है, ठीक है। इसमें भी मुख्य रूप से नायक नायिका हो गए, राधा कृष्ण हो गए, इन पर आधारित जो है गीत गाए जाते हैं, जिसे फाग कहा जाता है। देवासी गायन दिवाली के अवसर पर गाया जाने वाला, ये बुंदेलखंड में गाया जाने वाला किस पर, अहीरों द्वारा, ग्वालों द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है। राधा कृष्ण की भक्ति पर आधारित लोकगीत है, ठीक है। संझा गीत पितृ पक्ष में गाया जाने वाला गीत है। मालवा में शाम के समय, संझा का मतलब ही शाम होता है, ध्यान रखिएगा, ये देसी भाषा है, शाम होता है, शाम के समय गाया जाता है मालवा क्षेत्र में। और दीवार पर गोबर से फूल पत्तियां बना करके युवतियों द्वारा सामूहिक रूप से गायन गाया जाता है, यानी चित्रकला भी करते हुए इस गायन को गाया जाता है। संझा गीत इसका नाम रखा गया है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए, उम्मीद है सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। इसके बाद है हीड़ गायन। श्रावण मास में, यानी सावन के समय, जैसे अभी कौन सा समय चल रहा है, सावन का समय चल रहा है, तो इस समय आपको मालवा क्षेत्र में, जो भी मालवा क्षेत्र में जो पिछड़ी जनजाति रह रही होगी, ग्रामीण जनजाति, तो कुछ विशेष अवसरों पर, खुशी के अवसरों पर ये गीत आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो मालवा में 11 माता की कथा और कृषि संस्कृति पर आधारित लोकगीत है ये, इसे सावन के समय में गाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको और भी मिल जाएंगे, चाहे गरबा हो, जैसे गरबा हो गया, गबलन हो गया, गबलन, ठीक है। ये भी सब, ये जो क्षेत्र, ये कहाँ पे, ये भी निमाड़ क्षेत्र में गाए जाने वाले प्रमुख लोकगीत हैं, ध्यान रखिएगा। गरबा हो गया, गरबा आपको कब मिल जाएगा, नवरात्रि के समय हम सुनते हैं ना, गरबा करना है, तो नवरात्रि के समय गाए जाने वाला लोकगीत हो गया। गबलन हो गया, ये मुख्य रूप से पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये भी कहाँ पर, तो ये भी आपके निमाड़ क्षेत्र का
प्रमुख लोकगीत है, गाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बरसाती हो गया, बरसाती वार्ता, बरसात से समझ में आ रहा है, वर्षा ऋतु का नाम होता है, वर्षा ऋतु में इसे गाया जाता है। मालवा में रात्रि के समय 12 मासी व ऋतु गीत, मतलब इसमें बरसात है या फिर ऋतुओं के बारे में या ऋतुओं पर आधारित गीत जो है गाए जाते हैं। ये हो गए प्रमुख हमारे लोकगीत, हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। अलग अलग सारे देख लिए हैं, कौन से क्षेत्र में किन के द्वारा गाया जाता है, इन सभी को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक आपको मिल जाएगा लावनी, दिखाई दे रहा है नहीं, एक मिनट, लावनी, ये भी जो है मालवा क्षेत्र में गाया जाने वाला एक लोक गीत है मालवा का, तो इम्पोर्टेंट है, अलग से मैंने लिखा दिया। गरबा हो गया निमाड़ क्षेत्र में, गबलन पुरुषों के द्वारा, निमाड़ क्षेत्र में लावनी मालवा क्षेत्र का लोकगीत है गाया जाने वाला। इन्हें भी आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अब लोक नृत्य और लोकगीत के बाद अब आते हैं लोक चित्रकला पर। चित्रकला मतलब जो है, जैसे हम नॉर्मल पेंटिंग करते हैं, चित्रकला चित्र वगैरह बनाते हैं, लेकिन जब उसे प्राचीन परंपराओं से आधारित हो या आपकी प्राचीन कथाओं पर आधारित हो, संस्कृति पर आधारित हो और वो परंपरा एक पहचान बन जाए, ठीक है, अपने क्षेत्र की, अपने जनजाति विशेष की पहचान बन जाए, तो उसे हम लोक चित्रकला बोल देते हैं, ठीक है। जैसे कैनवास वगैरह में बनाना, देखिए बहुत सारे अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। भूमि, फ्लोर कैनवास कहा जाता है, जैसे जमीन में जो बनाई जाती है बहुत सारी चित्रकला आपको देखने को मिलता होगा। अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए तो अलग अलग तरीके से घरों को सजाया जाता है। किसी घर की दीवार आधे अलग रंग की होती है, आधे अलग होते हैं, उसमें डॉट बनाए जाते हैं, फ्लावर बनाए जाते हैं, अलग अलग तरीके से, तो उनको नाम भी दिया गया है। जैसे पहला है आपका मांडना, ये आपको मालवा निमाड़ क्षेत्र में मिलेगा। क्या किया जाता है, त्योहारों पर चूना और खड़िया, खड़िया कैसा होता है, मिट्टी होती है एक प्रकार की, कहीं लाल कहीं पे काली मिलती है, ध्यान रखिएगा। तो चूना और खड़िया से भूमि का अलंकरण किया जाता है, जमीन को जो है क्या किया जाता है, सजाया जाता है इस कलर करके। तो आप देखते होंगे बीच में जैसे गोबर लीप दिए, किनारे किनारे बढ़िया चूना से बॉर्डर कर दिए या और खड़िया वगैरह का प्रयोग करके उसमें बढ़िया से उसको डिजाइन दे दिए, घर भी सुंदर लगता है और अपनी संस्कृति भी बची रहती है, ठीक है। चलिए, भित्ति या दीवार लोक चित्र, लोक चित्र कला, देखिए सुरैती और गोधन मिलेगा जो दीवार पे बनाई जाती है। भित्ति चित्र का मतलब, ये भित्ति मतलब दीवार होता है, ठीक है, यानी दीवार पे बनाई जाने वाली चित्र, सुरैती नाम है, और गोधन संपूर्ण मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। दिवाली पर गोबर और प्राकृतिक रंगों से दीवार पर चित्रण किया जाता है, देखते हैं कहीं गाय बना दिया जाता है, कहीं पे दीप बना दिए जाते हैं, कहीं माँ लक्ष्मी की मूर्ति, ये तो अभी भी होता है, आप देखिएगा ग्रामीण क्षेत्रों में हो चाहे कहीं पर भी, हम क्या करते हैं, जब भी शुभ शुभ अवसर होता है तो हम उससे गोबर का प्रयोग जरूर करते हैं, जिससे हम मानते हैं कि घर में पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है ना, तो हम उसके लिए प्रयोग करते हैं। उससे हम या तो जमीन को लीपते हैं या कुछ चित्रकारी वगैरह करते हैं। तो दिवाली के अवसर पर आपको मिल जाएगा, मालवा क्षेत्र में मिल जाएगा, पूरे मध्य प्रदेश में ही ये प्रचलित है, ध्यान रखिएगा। मामूलिया, ये क्या है, तो बुंदेलखंड में नवरात्रि पर कन्याओं द्वारा भित्ति चित्र बनाया जाता है। मामूलिया, ध्यान रखिएगा, बुंदेलखंड नवरात्रि के समय कन्याओं के द्वारा बनाया जाता है भित्ति चित्र, ठीक। इसके अलावा तिलंगा बघेलखंड का है, प्रमुख भित्ति चित्र है। कोयले में तिल्ली और तेल मिला करके, तिल का जो तिल्ली लिखा हुआ तेल, तिल होता है जो खाने वाला तिल होता है, तिल का तेल मिला करके बनाया गया जाता है, विशिष्ट प्रकार की एक लिक्विड जैसा बना दिया जाता है और उससे फिर दीवार पर भित्ति चित्र बनाई जाती है, बघेलखंड क्षेत्र पे बनाई जाती है। इसको भी आप इंक्लूड कर लेंगे अपने नोट्स में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है सारी चीजें, कोई भी चीज हमको यहाँ नहीं छोड़ना है। इसके अलावा कुछ और लोक चित्रकला है, उसे भी हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे छठी चित्र, छठी मतलब आप जानते होंगे, जैसे बच्चों का जन्म होता है तो उनका जो 5वां 6वां महीना चलता है तो उनको फिर पूजा पाठ होता है, उसी बोल देते हैं छठी, तो सॉरी 6वें दिन से इसमें जो है बच्चे का एक देखना, एक तरह से शुद्धिकरण कराया जाता है, ठीक है। घर में जैसे क्या होता है, जैसे बच्चा जन्माता है तो उसको थोड़ा सा उस समय को जो है अशुद्ध माना जाता है, ऐसा होता नहीं है, बस मान्यताएं हैं, ठीक है। तो 5वें 6वें दिन जो है उसका अच्छे से वेलकम किया जाता है दोबारा से और छठी मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, तो जिसे बोला जाता है छठी चित्र। बघेलखंड क्षेत्र में ये बनाया जाता है, शिशु जन्म के 6वें दिन छठी माता का भित्ति चित्र बना करके पूजन किया जाता है। पगलिया,
निमाड़ क्षेत्र का ये लोक चित्र है। पहले शिशु के जन्म पर शुभ रेखांकन, मतलब घर में पहला शिशु जब जन्म लेता है तो उसके अवसर पर बनाया जाता है, ये शुभ रेखांकन कहा जाता है इसे, ठीक है। फिर मोरेते या मोरते, बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक चित्र कला है ये। विवाह के समय पर दरवाजे पर पुतली का भित्ति चित्र बनाया जाता है, और आज भी आप देखते होंगे जब भी विवाह होता है, गांव में हो या शहरों में, तो दीवार पर लोग जो चित्र है वो बनाए ही जाते हैं। लेकिन कुछ विशेष प्रकार के लोक चित्र होते हैं जिन्हें हम मूर्तें बोलते हैं, जो बुंदेलखंड में बनाए जाते हैं, ये अपनी अलग पहचान रखते हैं, ठीक है। चित्रावड़ या कोहवर मालवा क्षेत्र और बघेलखंड क्षेत्र में प्रसिद्ध है। विवाह के समय घर के मुख्य दीवार पर बनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा कंचाली भरना निमाड़ क्षेत्र में होता है। कंचाली भरना ये लोक चित्रकला का नाम है, निमाड़ क्षेत्र का, यानी बुंदेलखंड जो टीकमगढ़ हो गया आपका, वो वाला क्षेत्र हो गया। विवाह के अवसर पर वर और वधु के मस्तक पर शुभ चिन्ह बना करके ये किया जाता है। तो ये आप तो देखते ही होंगे, तिलक किया ही जाता है, और विशेष रूप से आपको जब भी जो विवाह के जोड़े होंगे उनके विवाह के अवसर पर उन पर तिलक जो है लगाया जाता है, उसी को अब इसमें क्या थोड़ा-सा उसको अच्छे से डायग्राम या चित्र के माध्यम से किया जाए तो उसको फिर हम कंचाली भरना बोल देते हैं, ठीक है? जिसमें हल्दी, कुमकुम का प्रयोग कर लिए, चावल का प्रयोग कर लेते हैं आदि, ठीक है? बढ़े? ठीक। लास्ट में थोड़ा-सा लोक नाट्य के बारे में देख लेते हैं। हमने लोक नृत्य देख लिया, लोकगीत देख लिए, लोक चित्र कला देख लिया, अब लोक नाट्य। पर ये होता क्या है? हमने क्या देखा? लोकगीत, ठीक है? लोकगीत देखे, हमने लोक नृत्य देखा, और अब हम लोक चित्रकला भी देख चुके हैं। इन सभी का कॉम्बो होता है लोक नाट्य, ठीक है? यानी कैसा होता है? नृत्य तो होता ही, एक तरह से नृत्य होता है, या एक कहानी को हम जो है क्या करें, नृत्य के माध्यम से गीत गाते हुए जो है जब प्रस्तुत करें तो फिर उसे हम लोक नाट्य बोल देते हैं, ठीक है। लोक नृत्य नॉर्मल होता है, आप ढोल बज रहे हो या गाने गाते हुए आप क्या करें, ताल से ताल मिला के स्टेप बनाते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप किसी कहानी को, किसी कथा को, प्राचीन जो परिस्थितियां रही है, किसी इतिहास को अगर प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, किसके माध्यम से? नृत्य के माध्यम से, एक्सप्रेशन के माध्यम से, गीत के माध्यम से, और उन सभी को कॉम्बो कर दिया जाए तो वो लोक नाट्य कहलाता है। इसमें क्या किया जाता है कि चेहरे पर अलग-अलग एक्सप्रेशन दिए जाते हैं, गीत भी होते हैं इसमें, ठीक है। नृत्य के अलग एक विशेष प्रकार के भाव होते हैं जिसके माध्यम से वो भावनाएं जो है निकल के आती है, और साथ में जो चेहरे पर अलग-अलग प्रकार की रंगाई करी जाती है, यानी उसकी बनावट, जैसे आप देखते होंगे फिल्मों वगैरह में, टीवी में देखते होंगे लोक नाट्य में, कैसा होता है कि चेहरे पर कलर लगा दिया जाता है, अच्छे से पेंटिंग कर दी जाती है, आंखें बड़ी, मतलब अलग-अलग तरह की। जो जैसा आपका कथा या कहानी होगी, अगर भावुक वाला होगा तो आपका चेहरे का जो एक्सप्रेशन है या उस पर चित्रकारी जो की जाएगी वो एकदम मार्मिक होगा, ठीक है। और अगर आपको कोई जो भयानक रूप दिखाना है, किसी प्रकार के किसी युद्ध के बारे में बताना है, जैसे महाभारत की कहानी बतानी है, तो एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग फिर मेकअप किया जाता है। तो इन सभी का कॉम्बो होता है लोकनाट्य, ठीक है। आइए देख लेते हैं। जैसे माछ है, मालवा क्षेत्र में किया जाता है ये लोक नाट्य। उज्जैन से प्रारंभ होता है, कहाँ शुरू हुआ है? उज्जैन से प्रारंभ हुआ है। प्रवर्तक हैं गुरु गोपाल जी। इसमें होता क्या है? नृत्य, संगीत, पाठ और अभिनय का पूर्ण संयोजन आपको देखने को मिलेगा। लोक नाट्य मैंने पहले बता दिया, इन सभी का जो है एकत्रित रूप होता है, ठीक है। पंडवानी शहडोल और बालाघाट क्षेत्र में किया जाता है पंडवानी, जिसमें एकल नाट्य, जिसमें महाभारत कथा का गायन का प्रदर्शन होता है। एकल नाट्य मतलब एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, और इसकी प्रमुख कलाकार हैं तीजन बाई। इनका गायन आपने कई बार देखा होगा, और अभी अभी इनका जो है देहांत हो गया है। शॉर्ट वीडियो में हमने इनके बारे में बताया था, ठीक है ना। इनका देहांत हो गया है, और बहुत ही प्रसिद्ध जो है पांडवानी लोकगीत जो है, पांडवानी लोक नाट्य है, उनकी बहुत प्रसिद्ध कलाकार रही हैं ये, ध्यान रखिएगा इन्हें, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण नाम है। चलिए आगे देखते हैं राई स्वांग। राई स्वांग बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाने वाला लोक नाट्य है। स्वांग बना करके, स्वांग का मतलब ही है अभिनय करना, यानी नकल करना या स्वांग रचाते हुए अपनी कहानी को प्रदर्शित करना। जन्म और उत्सवों पर किया जाने वाला लोक नाट्य है। काठी निमाड़ क्षेत्र में किया जाने वाला लोक नाट्य है। देव उठनी 11 पर शुरू होकर 1 माह तक चलने वाला ये लोक नाट्य प्रदर्शन है, ठीक है। चलिए अब ये पूरी चीजें हमने देख लिया, यहाँ पे लोक नृत्य हो गए, लोक गीत हो गए, लोक चित्रकला, लोक नाट्य।
तो यहाँ पर उनके आप एक रूप को एक बार में थोड़ा-सा देख सकते हैं, यहाँ पे समरी जैसा हमने बना दिया है, ठीक है? सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, अलग से कुछ भी नहीं है, बस रिवीज़न के तौर पे इन सभी को आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना रहे हैं तो प्रॉपर है, आप नोट्स बना सकते हैं ताकि आपको चीज़ें याद रहें, ठीक है? उम्मीद है सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी। और आप साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे, ठीक है ना? तो हमारा जो ये लक्ष्य है, आप लोगों के लिए है, ठीक है? इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़िए। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट भी करिए कि किस टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए, किसमें आपको डाउट हो रहा है, तो उस सभी में आपको वीडियोज़ मिलेंगी, आपकी पूरी-पूरी यहाँ पे हेल्प होगी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।